ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी राम विवाह का, मिलने का प्रसंग। साथ में प्रेम की कथा बताया। भगवान से अगर प्रेम करेंगे, भगवान से की भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। जिस तरह से मनसुख ने भगवान की आराधना किया, जो भगवान स्वयं हाजिरी लगाने के लिए उनके स्कूल में पहुंच गए, तो भगवान ही है ना। कहते अंतर्जामी अंतरकांपी। कहा गया जो मानव के बीच में अंतर बढ़ जाता है। कहते धन्य है जनकपुर और अवधपुर के निवासी जो एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे का सत्कार किया। बाजा बजने लगे, अति गह गहे बाजने बाजे, अति गह गहे बाजने बाजे। पांव के नीचे मखमल के गद्दे लगे हुए थे। महाराज दशरथ का बहुत बड़ा सत्कार हुआ, बहुत मान सम्मान जनकपुर में, हमारे मिथिला में। एक सुंदर महल में उतारा। वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों को महल में उतारा। बाकी बरातियों को उनकी योग्यता अनुसार स्थान दिया। जथा योग आसन बैठाए, जो जिस योग्य थे उनके अनुसार उनको आसन दिया गया, बैठाया गया। नगर में बात फैल गई कि राम लक्ष्मण की तरह जो है दो राजकुमार भी बारात में आए। सीता जी अपनी सिद्धि का प्रयोग करके अपनी विभूतियों से सारा नगर भर देती है। यह राम के सिवाय कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ पिताजी से मिलने के लिए आते हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी को वंदना करते हैं और कुशलता पूछते हैं। रामायण के मत अनुसार विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई थी। धनुष यज्ञ हुआ और बारात लेकर के दशरथ जी आ गए। उनके पहले ही बारात आ गई और जनकपुर वाले चाहते कि विवाह के तिथि देर से आए तो अच्छा हो, क्योंकि विवाह का दिन आएगा तो विदाई का दिन जल्दी हो जाएगा। ये गम नहीं है जितना बारात लेकर के आए हैं। 9 लाख हाथी हो 1 लाख घोड़ा, 1 लाख हाथी हो 1 लाख घोड़ा, 1 लाख घोड़ा, 90 लाख लोक बरियात हो रामा। तो 1 लाख तो हाथी ही थे और 1.25 लाख घोड़ा और 9 लाख जो है पैदल चलने वाले। इतनी बड़ी बारात जनकपुर में पहुंची। हमारी मिथिला कैसी है, तो जब तक मुहूर्त नहीं निकलेगा तो सारी बारात यही ठहरो। 360 दिन रहियो यही नगरिया में, 360 दिन रहियो ये नगरिया में। जनक जी को क्या परवाह है, कहते रहो जितना दिन रहना है बारात सहित रहो। यही बात है। ये थोड़े कह भगवान को जो आप अकेले रहो 360 दिन। बारात को भी रहना, बारात भी रहो, आप भी रहो।
सालों भर रहो, यही बात है। सब तो यही मना रहे थे, विवाह का तिथि देर से आवे, देर से आएगी तो सीता जी की विदाई नहीं होगी ना। हाँ, ब्रह्मा जी ने विवाह पत्रिका तैयार की और नारद जी को दी। नारद जी पत्रिका लेकर के जनकपुर में सतानंद जी को देते हैं। जनकपुर में विवाह की तिथि तैयार हो गई। जनक पत्रिका बाची सुनाई, मंगल मूल लगन दिन आबा, मंगल मूल लगन दिन आबा, हिम ऋतु अग्रहण मास सुहावा, हिम ऋतु अग्रहण मास सुहावा, असिया जी के होई छन राम सजन, माँ सखी है घर घर मंगल, सिया जी के होई छन राम सजन, माँ सखी है घर घर मंगल। विवाह का दिन, कृष्ण भगवान ने जिस महीने को विभूति माना है वह मार्गशीर्ष सुदी पंचमी आती है। शुभ दिन पर कामदेव अश्व का रूप लेकर के आते हैं, उस पर राम बैठे हैं, अति भव्य सुंदर बर यात्रा निकलती है और जनक के मंडप की ओर जो है प्रस्थान करती है। जागबल जी महाराज भरद्वाज जी को राम सीता विवाह की कथा कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि राम दर्शन के लिए आकाश से देवता आते हैं, हे भवानी मैं भी उनमें से था, मैंने भी यह दृश्य देखा। इंद्र ने अपने 1000 नेत्रों से यह दृश्य देखा। स्वयं ब्रह्मा जी को लगा कि आज जनकपुर में मेरी रचना कहीं भी दिखाई नहीं देती, सचमुच अलौकिक लगता है। ब्रह्म भव्य बर यात्रा देख करके आश्चर्यचकित होते। वे कहते शिव को प्रश्न पूछते हैं, ये कैसी बारात, कितनी आनंदी की बारात है जो बारात चल रही। ये घटना है, एक घर में माँ रसोई बना रही थी, पिता ऑफिस का कार्य दूसरे कमरे में कर रहे थे, बालक दीवान खंड में खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक उसने अलमारी खोली तो उसमें से थोड़ी वस्तुएं गिर पड़ी। तो उनके माता पिता दौड़े दौड़े आए, पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो बालक ने कहा कि आपने इतना सुंदर चित्र खिंचवाया, इससे मेरा चित्र क्यों नहीं है। इतना सुंदर आपने इतना सुंदर चित्र खिंचाया, इसमें मेरा चित्र क्यों नहीं है, हमारे भी होना चाहिए ना। पिताजी ने कहा यह तो हमारी शादी का चित्र है, इसमें तेरा चित्र कहाँ से हो। पर बालक की समझ में नहीं आया, वह रोए जा रहा था। माँ बाप जो है झुंझला करके अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, यह हमारी शादी का चित्र, यह हमारी शादी का चित्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिवजी ब्रह्मा जी को समझाते हैं, यह तो ब्रह्मांड की माता पिता का विवाह है, यह
ब्रह्मांड के माता पिता का विवाह है। इसमें आपकी रचना नहीं हो सकती। विधि भयउ आश्चर्य विषेखी, विधि भयउ आश्चर्य विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा के मन का समाधान होता है। देवता ब्रह्मा को कहते हैं कि आप आज्ञा दो तो ब्राह्मण का रूप लेकर के जनकपुर में राम सीता को विवाह देखने जाए। ब्रह्मा आज्ञा देते हैं। देवी देवता मानवीय रूप लेकर के जनकपुर में जाते हैं। इस प्रकार बहुत आनंद हुआ, लगन का पूरी प्रशंसा हुआ, विविध प्रकार की रसोई बनी, सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। भोजनशाला में सब आए, सब भोजन करते हैं, बहुत आनंद है। प्रिय पाहुन रुचि सौजे मलिया, पहले खाना पीना होगा तब न बारात होगी। प्रिय पाहुन रुचि सजी मलिया, अरे बूझ सूझ सब अबूझ किया, आहे बूझ सूझ सब अबूझ किया। प्रिय पाहुन रुचि सजे मलिया, जानब जखन कहब यहाँ तक नहीं, जानब जखन कहब अहाँ तक नहीं, अमुख वस्तु कनि और लिया, आहे अमुख वस्तु कनि और लिया। प्रिय पाहुन रुचि सौजे मलिया, प्रिय पाहुन रुचि सौजे मलिया। बहुत आनंद के साथ जो है भोजन करवाते हैं। आप भी होता है ना, जब बारात आती तो नाश्ता लिमका क्या क्या खिलाते हो ना। उसके बाद जा करके होता है ना रसगुल्ला और मलाई, बाद में ना, पहले तो यही सब होता है ना। बहुत आनंद से जो है भोजन कराया गया। हम लोग कुर्सी टेबल पर बैठ करके भोजन करते हैं, लेकिन जनकपुर में ऐसा नहीं हुआ। पीढ़िया होता है हम लोगों का, पीढ़िया के ऊपर बैठाया गया। और वह पीढ़ी कैसी थी तो सोना था। सोने के पटरों पर अवधेश को बैठा करके जनक जी ने उनका पांव धोए। दोनों और चारों राजकुमार बराती बैठे थे। भोजन परोसा जाता है। लागे पखारन पाए पंकज, अब विज्ञ वचन सुनावे। विज्ञ वचन क्या होता है तो गाली होती है। आप ही कहते हो ना, राम जी से पूछ ली जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछ ली जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ। लोगबा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगबा देत काहे गारी, बता दे प्रभुआ। ऐसे ऐसे बहुत गाली जो है दशरथ जी को देते हैं। तो कहा गया ना, प्रभु तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, प्रभु तुमको मिथिला रहना पड़ेगा। जो जो कहेंगे सो सुनना पड़ेगा, जो जो कहेंगे सो सुनना पड़ेगा। प्रभु तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा,
मीठी मीठी गाली तो सुनना पड़ेगा, मीठी मीठी गाली तो सुनना पड़ेगा। प्रभु तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, प्रभु तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। तो ये तो मिथिला है ना, मिथिला में तो बेटा और बाप दोनों को गाली होता है ना। आके ससुराल आए हो ना, ससुराल में गाली भी सुनो और खाओ भी। कहते हो ना, हाँ सब कहे छी ने, बोलो बोलो रे तू समधिन भरुआ बोलबे की न, बोल बोलो रे तू समधिन भरुआ बोलबे की न। हमर भात के दाम चुकेबे की नहीं, हमरा भात के दाम। तो भात दाल खिलाते ना घर पर, वही तो होती है, साथ में तरुआ बगरुआ ये सब भी होता है, दही चीनी या रसगुल्ला यही होता है ना। उसका दाम कौन देगा, दशरथ जी देंगे ना, तो पहले गाली सुनेंगे तब ना। तो बहुत मनमोहक है, राम जी का विवाह का प्रसंग चल रहा है, आप लोग ध्यान से सुने। कल परसों तो में विवाह हो जाएगी। उधर अयोध्या की तैयारी हो रही है, इधर भगवान राम की विवाह की तैयारी होते हैं। चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ 22 तारीख तक चला जाइए कथा राम जी की विवाह का। चाहे कुछ भी हो, आनंद बहुत है। अयोध्या में आनंद है, इधर रामलला जी की, इधर सीता जी भी कम क्यों रहेगी, राम की मंदिर तो बन रही है। सीता जी उदास क्यों रहेगी, सीता जी की थोड़ा नहीं, सीता जी की मंदिर तो सीता जी के विवाह करने के लिए तैयार है। चलो कुछ न कुछ तो होने, कथा चल रही है। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।